नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास सफर, लद्दाख का सफर। लद्दाख जिसे हम लैंड ऑफ 5 पैसेज के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा जगह है जहाँ की शानदार पहाड़ियाँ, सुंदर झील और शांत स्वभाव आपको अपने खिंचाव में खींच लाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लद्दाख ट्रैवल गाइड वीडियो और देखते हैं यहाँ पर आप क्या क्या देखोगे, कैसा पहुँचोगे और 4 दिन के ट्रैवल गाइड और आपको कितना खर्चा आएगा, सारी चीजें यहाँ पर हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों लद्दाख में घूमने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले आपके ट्रैवल बजट। लद्दाख सफर को बजट फ्रेंडली बनाने के लिए आपको अपनी यात्रा की तरह से बजट प्लान करना होगा। होटल रिजर्वेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्टिविटीज के लिए अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि आप अपने बजट को सही से कर सके। दोस्तों लेह लद्दाख का सबसे बड़ा शहर और स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से आप अपने सफर का आरंभ कर सकते हैं। लेह में आपको बहुत सारे बजट फ्रेंडली अकोमोडेशन ऑप्शंस मिलेंगी। गेस्ट हाउसेस, होम स्टेज और बजट होटल्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन ध्यान रहे एडवांस बुकिंग करें क्योंकि पीक सीजन में जगह मिलना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों लद्दाख की सबसे खास बात है उसके लोग। यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज है और आपको अपने आप को घर जैसे महसूस होने देंगे। उनसे मिलते रहिए, उनके साथ इंटरेक्ट करें और उनकी परंपराओं को समझे। ये अनुभव आपको लद्दाख के कल्चर और लाइफस्टाइल को समझने में मदद करेगा। दोस्तों लद्दाख का खाना विशेष रूप से मोमोज और थुक्पा आपको जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेह के बाजार में आपको लोकल कजीर के साथ साथ शॉपिंग और हैंडीक्राफ्ट भी मिलेंगे, लेकिन याद रहे हमेशा बार्गेनिंग करें क्योंकि यहाँ की शॉपिंग बिना बार्गेनिंग के अधूरी है। तो यहाँ पर कुछ व्यू पॉइंट्स है, चलिए देखते हैं। पंगबोंग लेक लद्दाख की एक शानदार अट्रैक्शन है। इसकी सफेद चादर पर पानी की रोशनी और हिमालय की पहाड़ियों का सिलसिला यहाँ मंजर दिल को छू लेता है। दोस्तों लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। इसे आप लेह में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। वो सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसके बाद है नुब्रा वैली, लद्दाख का एक और अनोखा स्थल है। दोस्तों यहाँ आप डबल हम्पेड कैंप्स के साथ एक यूनिक कैमल सफारी एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए आपको खरदुंग ले पास से गुजरना पड़ेगा, जो दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला मोटरेबल पास है। दोस्तों लद्दाख में घूमने का मजा तो रात के समय भी बढ़ जाता है। रात को स्टार गेजिंग करते हैं या फिर लोकल म्यूजिक और डांस का आनंद लेते हुए यहाँ का नाइट लाइफ एक अलग ही एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मिलता है। तभी हम जानते हैं आप किस तरीके से लद्दाख पहुंच सकते हैं। दोस्तों बाय एयर बुक ऑफ फ्लाइट टू लद्दाख कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, ये मेन एयरपोर्ट है लद्दाख का, यहाँ से आप पहुंच सकते हैं। तो बाय रोड ट्रैवल बाय बस और आप कैब हायर कर सकते हैं सिटी से, जैसे कि श्रीनगर और मनाली वाय लेह मनाली हाईवे और लेह श्रीनगर हाईवे से, तो आप आराम से लद्दाख पहुंच सकते हैं। दोस्तों उसके बाद दोस्तों लद्दाख पहुंचने का सबसे बेहतरीन और कंफर्टेबल तरीका है बाय एयर से। कई एयरलाइन डायरेक्ट फ्लाइट लद्दाख के लिए प्रोवाइड करता है। दोस्तों लेह के नजदीक तर एयरपोर्ट है कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट। लेह में और रेगुलर फ्लाइट्स दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर और चंडीगढ़ जैसे शहरों से अवेलेबल होती है। दोस्तों भी हम जानते हैं आप ट्रेन से कैसे आओगे। ट्रेन से ट्रैवल करने वाले यात्रियों के लिए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से लद्दाख के नजदीक स्थान है, लगभग 250 किलोमीटर दूर पर है। कुछ मुख्य भारतीय शहरों से जम्मू तक कई ट्रेन चलती है। कुछ प्रमुख ट्रेन जैसे कि न्यू दिल्ली जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस, जम्मू मेल और जम्मू तवी एक्सप्रेस दिल्ली से जम्मू के बीच में चलती रहती है, तो यहाँ से आप पहुंच सकते हैं। दोस्तों बाय रोड से आप दोस्तों फ्लाइट से लेह तक जाना सबसे तेजी से और कंफर्टेबल तरीका है, लेकिन लद्दाख से सड़क से निकलना है एक जीवन भर का अनुभव हो सकता है। लद्दाख की कहावत है जमीन इतनी कठोर है और दरिया इतने ऊंचाई पर है कि सिर्फ बेहतरीन दोस्त या सबसे बुरा शत्रु आपको मिलेंगे। सच में दोस्तों ये रास्ता अद्भुत है लेकिन थकान भरा है, इसलिए फ्लाई करके आना सबसे कंफर्टेबल हो सकता है दिल्ली से लेह तक। और जीप से आप वाय मनाली या श्रीनगर आ सकते हैं। शेयर जीप्स और प्राइवेट जीप्स से लेह से मनाली और लेह से श्रीनगर तक 2 दिन लेते हैं। और अगर सड़क से जाने का ऑप्शन चुनना हो तो ये सबसे आरामदायक विकल्प हो सकता है। एक और विकल्प है
HRTC बस या SRTC बस का। ये सबसे सस्ता विकल्प है, लेकिन ये सबसे धीमा है और रास्ते में फोटोज के लिए रुकना मुश्किल हो जाता है। तो तभी हम जानते हैं वहाँ पर आप कहाँ रहोगे। बजट फ्रेंडली अकोमोडेशन जैसे कि गेस्ट हाउसेस, होम स्टेज या बजट होटल्स को जहाँ पर आप चुन सकते हैं। सांगस्पा रोड या फोर्ट रोड जैसे जगहों को घूमकर आपको अफोर्डेबल स्टे ऑप्शंस यहाँ पर मिल सकते हैं। दोस्तों अभी जानते हैं आप यहाँ पर कहाँ पर खाना खाओगे। दोस्तों यहाँ के लोकल लद्दाख की फूड का आनंद छोटे भोजनालय और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स में यहाँ पर आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मस्ट ट्राई डिशेस में मोमोज, टुकपा और बटर टी शामिल है। चॉपस्टिक्स, नूडल बार और तिबेटियन किचन जैसे लोकप्रिय भोजन स्थल यहाँ पर आपको स्वादिष्ट भोजन आनंद उठाने का मौका देते हैं। दोस्तों जहाँ पर खाना रिजनेबल प्राइसेस में यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलता है। दोस्तों भी हम जानते हैं 4 दिन के लिए आप यहाँ पर कैसे घूमोगे। ये ट्रैवल गाइड और ये ट्रैवल प्लान आपको मदद कर सकता है। दोस्तों डे 1 आप लेह में पहुँच सकते हैं। सुबह लेह कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट पहुंच जाइए। दोपहर अपने होटल में जाके थोड़ा आराम करें और दोस्तों शाम को लेह के स्थल में घूमने जाइए, शॉपिंग करें और करीबी किसी भोजनालय में स्वादिष्ट लद्दाखी भोजन का आनंद उठाइए। दोस्तों डे 2 के लिए लेह दर्शन करें। दोस्तों सुबह लेह प्लेसेस जाइए, एक ऐतिहासिक राजा महल जो शहर की छवि को अट्रैक्शन करता है। दोस्तों दोपहर में शांति स्तूपा में जाइए, एक बौद्ध ध्वजधारी स्तूपा जो लेह और उसके आसपास के पहाड़ियों को अद्भुत दृश्यों को प्रस्तुत करता है। दोस्तों शाम लेह की गलियों में घूमते रहिए, स्थानीय भोजन का आनंद उठाइए और स्थानीय लोगों से यहाँ पर इंटरेक्ट करिए। दोस्तों डे 3 के लिए पेंगोंग झील की यात्रा करें। दोस्तों सुबह ही पेंगोंग झील की यात्रा के लिए निकले, एक चित्रपूर्ण दृश्य से भरे भारतीय दृश्यों से यहाँ पर से आप गुजर सकते हैं। दोपहर में पेंगोंग झील पर पहुँचे और उसकी आश्चर्यजनक खूबसूरती को देखिए। झील के किनारे समय बिताइए, तस्वीरें लें और पिकनिक भोजन का आनंद यहाँ पर आप उठाइए। दोस्तों शाम को लेह लौटते वक्त पहाड़ियों और सनसेट की दृश्यों का आनंद उठाइए। दोस्तों डे 4 के लिए नुब्रा घाटी की ओर निकले। सुबह खरदुंग ले पास के रास्ते नुब्रा घाटी की तरफ निकले। दुनिया की सबसे ऊंचाई सड़कों में से एक यहाँ पर आप घूम सकते हैं। दोस्तों दोपहर में दीक्षित गुम्फा को एक्सप्लोर करें और ऊंटों की सफारी का आनंद यहाँ पर उठा सकते हैं। दोस्तों शाम को लेह लौटते हुए और शाम को आराम करें या फिर स्थानीय संस्कृति और भोजन को और खुद को यहाँ पर एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए। यहाँ पे कल्चर भी आपको देखने का आनंद मिलेगा। दोस्तों डे 5 के लिए वह अगर समय हो तो हेमिस गुम्फा को देखिए। लद्दाख का सबसे बड़ा और अमीर गुम्फा है। दोपहर में अपने होटल से बाहर आइए और लेह कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट जाइए और लौट आइए अपने घर की ओर। तो शाम लद्दाख को अलविदा कहकर एक यादों भरा सफर समाप्त करें और दोबारा लौटने का वादा करें। दोस्तों इस आइटिनरी के साथ आप लद्दाख की खूबसूरती और एडवेंचर को पूरा कर सकते हैं और अपने 5 दिनों का सफर को एक यादगार अनुभव बना सकता है। तो तैयार हो जाइए और लद्दाख की शान और खूबसूरती को देखने के लिए सफर शुरू करिए। तो अभी हम आपको बताएंगे कैसे आप 5 दिन का लद्दाख का सफर कमाल के बजट में एंजॉय कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों टोटल बजट कॉस्ट आपको 5 दिन के लिए कितना लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए दोस्तों अप्रोक्सीमेट आपको 10,000 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए लग सकता है, डिपेंड ऑन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और डिस्टेंस। दोस्तों अकोमोडेशन के लिए आपको यहाँ पर 2,000 रुपए से लेकर के 4,000 रुपए पर नाइट लग सकता है फॉर बजट गेस्ट हाउसेस और होम स्टेज के लिए। फूड के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको 500 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए पर डे के लिए लग सकता है, ईटिंग एट लोकल होटल्स के लिए और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स के लिए। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आप एक्टिविटीज करोगे उसके लिए आपको 2,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए लग सकता है फॉर परमिट्स, एंट्री फीस और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए। तो दोस्तों टोटल बजट अप्रोक्सीमेटली आपको 25,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए तक लग सकता है 5 दिनों के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप 5 दिन का लद्दाख का सफर अपने बजट में एंजॉय कर सकते हैं। अपने ट्रांसपोर्ट, स्टे और खाना एडवांस में बुक करने से और लोकल एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने से आपकी यात्रा और भी मेमोरेबल बनेगी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए और लद्दाख की शान और खूबसूरती को देखने के लिए सफर जल्दी से शुरू करिए। दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट चीज, लद्दाख की यात्रा से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जाना जरूरी है। देखते हैं कौन कौन सी जानकारियां है। इनर लाइन परमिट जिसको हम ILP कहते हैं। इनर लाइन परमिट ये ILP को लद्दाख के कुछ सीमित क्षेत्रों में जाने के लिए जरूरी होता है, जैसे पंगोंग लेक, नुब्रा वैली और TSO मुरेरी लेक के लिए। भारतीय नागरिक ILP को ऑनलाइन लद्दाख टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट से या ऑफलाइन लेह के DC ऑफिस से प्राप्त कर सकता है। विदेशी नागरिकों के लिए ILP को लेह में रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी के थ्रू प्राप्त
करना होगा। प्रोटेक्टेड एरिया परमिट विदेशी नागरिकों के लिए, भूटान के नागरिकों के अलावा लेह के शहर के बाहर के क्षेत्रों को देखने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जिसे हम PAP प्राप्त करना पड़ता है। PAP को रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी के थ्रू लेह में प्राप्त किया जा सकता है और ये आमतौर पर सीमित समय के लिए वैलिड होता है। तो उसके बाद है एक्लेमेटाइजेशन। दोस्तों, लद्दाख की ऊंचाई के कारण उचित समावेश होना जरूरी है ताकि ऊंचाई से होने वाले बीमारियों से बचा जा सके। आने के बाद कम से कम 1-2 दिन लेह में व्यतीत करें ताकि ऊंचाई से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। पानी ज्यादा पिए, ज्यादा एक्टिविटी से बचे और जरूरत पड़ने पर ऊंचाई से होने वाली बीमारी की दवाइयाँ लेते रहे। तो साथ ही साथ मौसम और सड़क की स्थिति का भी जानकारियाँ लेते रहिए। लद्दाख में मौसम काफी कठिन होता है। सर्दियों में ठंडक और छोटे समय के मौसम यहाँ पर होता है। दोस्तों, यात्रा से पहले मौसम की जानकारियाँ देखें और उस हिसाब से अपनी पैकिंग करें, विशेषकर अगर आप सर्दियों में सफर कर रहे हैं उस टाइम के लिए। लद्दाख में सड़क की स्थिति कठिन हो सकती है, खास करके दूर दराज के इलाकों में। तैयार रहिए कठिन और असफल सड़कों के लिए और सावधान चलिए। दोस्तों, यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस भी आप कैरी कर सकते हैं। लद्दाख में मेडिकल डिवाइसेस सीमित है, खासकर दूर दराज के इलाकों में। आवश्यक दवाइयाँ, फर्स्ट एड किट और यात्रा से पहले अपने डॉक्टर से काउंसलिंग करें, विशेषकर अगर आपके पास कोई पहले से मौजूद मेडिकल डिवाइसेस है। दोस्तों, साथ ही एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखें। स्थानीय परंपराओं और सम्मान करें, कचरा फेंकने से बचे और पर्यावरण प्रभाव को कम करने के लिए निर्धारित ट्रेकिंग रास्ते को इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर एक और जानकारी जरूरी है जो है संपर्क और रिलेशन। लद्दाख के कुछ इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की स्थिति सीमित है, खासकर दूर दराज के घाटी और ऊंचाइयों में। बेहतर संपर्क के लिए BSNL या एयरटेल से स्थिति मोबाइल प्रीपेड सिम कार्ड ले और अपने परिवार वालों को अपने आइटनरी के बारे में जानकारी दीजिए। दोस्तों, इन जानकारियों को ध्यान में रखकर आप लद्दाख की यात्रा को सीधा से और आनंदित रूप से अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ के स्थानीय नियमों और परंपराओं का प्लान करते हुए आप अपनी जिम्मेदारी का और परंपराओं का ख्याल रखते हुए अच्छे से यहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा ट्रैवल गाइड लद्दाख के सफर के लिए। बस तैयार हो जाइए अपने को। दोस्तों, लद्दाख इतना खूबसूरत सफर है कि आप कभी नहीं भूलोगे, तो जरूर जाइए, बस विजिट करिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हो तो ऐसी ट्रैवल गाइड और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए दिनेश ब्लॉग चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, बाय बाय, टेक केयर।